आप लोग तो देख रहे हैं कि छात्रों के समर्थन में यहाँ आए हुए हैं, लेकिन छात्र उधर वाला टेंट में है। ऐसा काहे हो रहा है? क्यों नहीं छात्र और आप लोग सब एक साथ एक मंच पर आके एक विशाल आंदोलन करते हैं? क्यों ऐसा है कि दो टुकड़ों में जो है ये आंदोलन बट गया है? जिस तरीके से पिछले 26 सालों में सेटिंग गेटिंग करने का तरीका बदला है, ठीक उसी तरीके से पिछले 26 सालों में कौन से बड़े आंदोलन को तोड़ने के लिए क्या नया फॉर्मूला लगाया जाए, ये भी व्यवस्था करते आई है। तो ये जो वर्तमान आंदोलन चल रहा है, इसको भी तोड़ने के लिए कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं, कुछ ऐसे कोचिंग माफिया हैं, कुछ ऐसे मिनिस्टर के भेजे हुए कुछ लोग हैं जो छात्रों को बांटने का काम कर रहे हैं, ताकि जो पूरा ताकत है, जो पूरा संगठन का ताकत और उसका दबाव सरकार के ऊपर पड़ सकता था, वो अलग अलग हो जाए। ये बातें हम लोगों को समझनी चाहिए। जो छात्र अलग बैनर पे संघर्ष करने के लिए आप लोग पर आरोप भी लग रहा है कि आप लोग आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। भाई, आरोप तो सरकार के ऊपर पेपर लिख कर लग रहा है। पहले वो अपने आरोप का सफाई दे, तब दूसरे के ऊपर सवाल उठाए। हमारे ऊपर आरोप क्या है? हमने छात्रों को समर्थन दिया है। आप किसी भी छात्र से इंक्वायरी कर लीजिए, क्या हमारी मांगे उनसे अलग हैं? क्या हमने जो जेपीएससी की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है, जो टीडीपीएल के द्वारा जितने परीक्षाएं हुई हैं और जिन छात्रों के साथ हकमारी हुई है, उन परीक्षाओं को रद्द करने की बात हो रही है। ये छात्रों की मांगे और हमारी मांगे बिल्कुल एक है। उनकी मांगों को ही हमने समर्थन देने के लिए यहाँ पे इतनी व्यवस्था खड़ी की है। मंतर में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी को तमाम राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट मिला, विपक्ष का सपोर्ट मिला। एक मंच पर आके इतना बड़ा आंदोलन करते, जिसके बाद जो है केंद्र में बैठे हुए जो अध्यक्ष है उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको स्टूडेंट की बातें माननी पड़ी। तो आखिर क्यों आप लोग एक मंच पर तमाम पार्टियां आकर क्यों नहीं एक मत होते हैं? क्यों आप लोग में भिन्नता है? देखिए चंद्रा जी, एक चीज़ बता देता हूँ कि वकील नाम रख लेने से कोई वकील नहीं हो जाता है और डॉक्टर नाम रख लेने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता है। तो कांग्रेस जनता पार्टी आप रख लिए हैं तो आप पार्टी नहीं हो गए। क्या आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं? नहीं है। वो आंदोलन का एक जरिया बना है। वो बिल्कुल बिल्कुल यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि वो कोई राजनीतिक दल नहीं है। और जब भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता है किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, तो कम से कम जेन जी बोल सकते हैं या जेन अल्फा बोल सकते हैं, उनको एक उम्मीद होता है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे संगठन हो, चाहे किसी तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। तो एक ट्रस्ट कांग्रेस जनता पार्टी ने डेवलप किया। उसका कंपैरिजन हम झारखंड से करें, उसका कंपैरिजन हम हरियाणा से करें, या उसका कंपैरिजन हम किसी दूसरे राज्य में, बिहार में जो आंदोलन चल रहा है उससे करें, तो ये अन्य छात्रों के आंदोलन के साथ अन्याय होगा। नहीं, वो कहना नहीं, हमारा कहना कि उस तरह से अगर एक साथ आएंगे तो आंदोलन निसंदेह हम आप लोगों से सहमत हैं। हमें एकजुट रहना चाहिए और हम लोग उसके लिए तमाम तरीके का प्रयास भी कर रहे हैं। कुछ छात्र को बरगराया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि भाई ये छात्रों की आंदोलन है, छात्रों को अगुवाई करनी चाहिए। निसंदेह हम लोग भी चाहते हैं, हमारे भी जो यहाँ पे जो टेंट है, यहाँ पे भी जो अगुवाई कर रहे हैं वो छात्र हैं। हम लोग उनके बैक सपोर्ट के लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो पुरानी गलतियाँ छात्र संगठनों ने किया है या छात्रों ने किया है, उन गलतियों को हम लोग दोहराने नहीं देना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार जब वार्ता करे तो उसमें किसी तरीके का लूप या उसमें किसी तरीके का छेद या कोई कमी न रह जाए, जिसका खामियाजा भविष्य में भी उठाना पड़े। मंत्री के डेलीगेट से मिलने के बाद क्या आश्वासन मिला है और कितना आप जो छात्रों की मांग थे उससे कितना सहमत है? अभी आज का जो अपडेट मिला है, उस अपडेट में ये बातें निकल के आ रही हैं कि सरकार अलग अलग छात्र संगठनों से वार्ता कर रही है। आप हमको ये बताइए कि अगर हम इस कैंपस के अंदर भी देखें तो दो जगहों पे बच्चे रह रहे हैं। हम संगठन को या आंदोलन को या छात्रों के इस मुहिम को दो भागों में बांटते हुए नहीं देख सकते हैं। जिनको ये लगता है, जो दूर से देख रहे हैं, उनको लगता है कि दो अलग अलग गुट हैं या दो अलग अलग टीम के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे एक हैं, कैंपस एक है, जगह एक है। आप बताइए कि आपका प्रयास अलग अलग छात्र संगठनों से बात करने के लिए है, लेकिन यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आके और हमारे साथ में बैठ के बात करने में आपको किस बात की हिचक है, किस बात की झिझक है या किस बात की शर्मिंदगी है? आप अगर समाधान की बात करते हैं, आप अगर छात्रों को घर भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो अनशन पे बैठे हुए लोग हैं, जो भूखे 10-12 दिनों से सो रहे हैं, उनके ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, तो यहाँ आके आपको अपने बच्चों के साथ में बात करने में कौन सी झिझक है, कौन सी परेशानी है? आपको डायरेक्ट फेस करने चाहिए और ये छात्रों के दिल में ये भरोसा जगाने का प्रयास करना चाहिए कि ये आपकी हितैषी सरकार है। अगर कुछ खामियां रह गई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। आगे आपको इस बात का शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस इतनी तो बात करनी है और उसका एक लिखित या मौखिक जिस तरीके का आश्वासन देना चाहता है वो दे सकते हैं। हम लोग तो हर तरीके से तैयार हैं बात करने के लिए। आगे की क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति ये है, स्पष्ट रणनीति है
कि हर बार सेटिंग गेटिंग का तरीका बदल जाता है और हर बार आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाया जाता है। सरकार अपनी नीयत स्पष्ट करे, सरकार पूरे पारदर्शिता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में इस आंदोलन को अंतिम आंदोलन करने के लिए जो भी प्रयास होता है, जो समझौता होता है, जो वार्ता होता है या जो भी सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है वो करे, ताकि छात्र पढ़ाई पे फोकस करें। हम यहाँ जितने भी छात्र हैं, छात्र संगठन है, छात्र नेता हैं या उनके अभिभावक हैं, हमें कोई शौक नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। हम चाहते हैं कि समय पे परीक्षाओं का नोटिफिकेशन हो, समय पे परीक्षा कंडक्ट हो और मेरिट ट्रांसपेरेंट तरीके से निकाला जाए और जो योग्य छात्र हैं उन लोगों को नियोजित किया जाए।